मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट कल पेश होने वाला है। युवाओं की भी निगाहें इस बार बजट पर टिकी हुई हैं। रायपुर के युवाओं का भी इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। रायपुर के युवाओं ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत युवाओं का देश है और ऐसा मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। लेकिन इस वक्त युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि कल बजट पेश होना है। 1 फरवरी को सीतारमन बजट पेश करेंगे। ऐसे में राजधानी रायपुर में युवा क्या सोचते हैं, इस वक्त मैं अभी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हूं और यहाँ के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही युवा जो आगे भविष्य तय करते हैं, आगे भविष्य बनाने, अपना भविष्य और देश की भविष्य का भी चिंता इनको रहता है, क्योंकि जब अपना भविष्य इनका बनेगा तो देश की भविष्य भी संवारने का काम करेंगे। इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है और बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं, हम चर्चा करेंगे। आइए, क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, कोई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कोई व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यही युवा जो हैं वो सोचते हैं कि हम नौकरी में जाएं और देश की भविष्य तय करें। कल बजट पेश होना है, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, लेकिन शिक्षा में आप भी बजट समझ रहे होंगे कितनी कटौती हो रही है, और क्या इस बजट से आपकी उम्मीदें हैं, वो आप बताएं। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत देश में है। और मैं समझता हूँ इस बार सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान रेलवे पे देना चाहिए। किसानों पे भी ध्यान देना चाहिए, बट रेलवे पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग खुद ही देखते हैं कि हम लोग को ही कहीं जाना है आसपास में या कहीं भी दूसरे राज्यों में जाना है तो ट्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा है। सीटें मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। आप 3 महीने पहले आप अगर कहीं करवा पा रहे हैं तभी आप पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रेल की पटरियां ज़्यादा बिछानी चाहिए और बहुत सारे ट्रेनों को नए शुरू करने चाहिए। ये तो आप बात कर दी अपनी सुविधाओं की, लेकिन जिस तरह से रेलवे में नौकरियां खत्म की जा रही है, ठेका प्रथा और कई चीज़ों को घुसाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उस मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पहले की व्यवस्था थी, सरकारी नौकरियों की व्यवस्था थी, उसको बरकरार रहना चाहिए। सर, बहुत सारे सेक्टरों में ऐसा देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में वो मतलब उतने अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है जितना आप प्राइवेटाइजेशन करके कर सकते हैं। जैसे रेलवे में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिससे कारण आप खुद देखेंगे कि रेलवे स्टेशन में कैसा सुविधा मिल रहा है और ट्रेनों में भी जो ऐसी सुविधाएं मिल रही है। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो है तो आखिर रेल सरकार का ही, चलाएगा आदमी सरकारी ही, उसमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुविधाएं जो आम जनता है उसको प्राइवेट से ही ज़्यादा अच्छे से मिल रही है। सरकारी नौकरी सरकारी जैसी होती है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए और एक प्राइवेट दफ्तर में जाइए, आपको पूरा फ़र्क बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आज के युवा ये भी सोचते हैं कि जिस तरह से सरकार रेल चला रही है, अगर उसमें सुविधा हो तो आगे दिक्कत होगा, या वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जाए, लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से नौकरियां निकल रही है, आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार आप जान रहे होंगे, हकीकत से रूबरू होंगे, आपके सामने क्या दुविधाएं हैं और इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? पिछले बार जैसे ट्रांसपेरेंसी का कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि लोगों के बीच में थोड़ा सा भ्रम का माहौल आ गया था कि जैसे अगर इसमें भी अगर करप्शन होगा तो परेशानी हमारी बढ़ेगी। जो आदमी तपस्या करता है वो 5 साल 10 साल तक इस चीज़ को लेके मेहनत करता है और आखिरी में अगर उसको ये सब सुनने को मिले तो ये बहुत दुखद वो है। तो हमारा तो डिमांड यही है कि पहली तो सीट बढ़ाई जाए और जैसे कि सीजीपीएससी होता है उसको यूपीएससी के तर्ज पर कंडक्ट कराया जाए। ये तो बात हुई एग्ज़ाम की। दूसरी बात ये है कि आप बजट से क्या उम्मीदें करते हैं, कि क्योंकि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं के लिए बजट कितना होना चाहिए, क्योंकि नौकरियां जो है लगातार ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कम हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि जैसे हमारा देश है, इसमें मैक्सिमम आप देखोगे तो रूरल पॉपुलेशन है। अब मैं युवाओं को बोलोगे तो ये रूरल में भी रहते हैं, अर्बन में भी रहते हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा एक्सपेंडिचर अपना रूरल सेक्टर में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो लेबर फोर्स है वो आपका क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा है। और पिछले साल से यानी कि पिछले बार जो बजट आया था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा कम हो गया था, तो उसमें आप देखोगे कि जीडीपी में भी वो असर पड़ता है। तो मेरा यानी कि डिमांड है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस कारण एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारा चीज़ रिलेटेड रहता है, जैसे कि आप क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टोरेज पे है, स्टोरेज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो
जो जैसे अभी टमाटर का वो हो गया था, प्राइस हाइक हो गया था, तो वो सब इसी चीज़ के कारण हुआ था, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप जिस फैमिली से आते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कितना ये बजट जो पेश होता है, क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हकीकत में कितना उतर पाता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर ऐसा है कि हम में से अधिकांश लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और सभी को सरकार से एक अपेक्षा रहती है कि सरकार हम मध्यम वर्गीय लोगों या निम्न वर्गीय लोगों के लिए कुछ करे, क्योंकि हम और किसी से अपेक्षा रख भी नहीं सकते हैं। और हम सभी अभी 24-25 साल की उम्र में अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपना कुछ आगे जाके अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए, इसलिए हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो सर हमारा तो यही मानना है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट लाने वाले हैं, जैसे लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें 7 प्रमुख मुद्दों पे बात हुआ था, उसी प्रकार से इस बार भी कुछ ऐसे मुद्दे लाए जाए जिनमें किसानों का हित हो, मध्यम वर्गों का हित हो। साथ ही साथ जैसे लास्ट ईयर जो अपना बजट में एक प्रावधान किया गया था कि कर के जो दायरा था उसको बढ़ाया गया था, इस प्रकार से अगर और कुछ अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं, उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके अनुभव से हम बहुत अच्छे बजट को पेश किया जा सकता है। परंतु बात ये होती है कि बजट पेश करने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, बात यहाँ रुक जाती है। लास्ट टाइम भी 7 जो मेन मुख्य तथ्य थे, मुख्य जो बिंदु थे, उन पे लाया गया, परंतु उनका जो आकलन किया गया तो उतना अच्छे से उनका मतलब बोल सकते कि ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ वो चीज़, है ना। तो मेरा तो यही मानना है कि जो हम युवा वर्ग है, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि 65% आबादी देश में युवा है और वही आगे जाकर भारत का भविष्य है। दूसरी चीज़ें जो किसान हैं वो दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनके बलबूते ही आज हम जो हमारा देश विकास कर रहे हैं। और उद्योग जो है, उद्योग क्षेत्र में आज अगर हम देखें जाए, कोई भी देश अगर प्रगतिशील है, हमारा भी जो देश है भारत है वो अभी विकासशील है, विकास पूरी तरीके से अग्रसर नहीं हुआ है, तो उसमें उद्योग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जैसे कि 1991 में जो आया गया था LPG, उन मुद्दों पे जैसे कि जो अपना हो गया लिबरल रहे, प्राइवेटाइजेशन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी सरकार को थोड़ी सी वृद्धि करनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि जितने भी स्टेट्स है जहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मेन ये होता है कि पार्टी मैटर नहीं करती, मैटर करता है देश मैटर करता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को सभी मुख्य मुद्दों को आकलन करके उन पे अपनी राय और अपने अधिकारियों से चर्चा करके अपने बजट को पेश करना चाहिए, और यही हमारी अपेक्षा है। तो बिल्कुल ये युवा हैं और देश के युवा यही कह रहे हैं कि सरकार जो भी बजट पेश करती है उसका इम्प्लीमेंट हो, ज़मीनी हकीकत पर उतरे, कि ना कि जो बड़े बड़े बजट हैं वो देखने लायक हों, सुनने लायक हों, लेकिन उसका जो हकीकत है वो ज़मीन पर ना उतर पाए। तो ये आप युवाओं को सुन रहे थे, और युवा आज के चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, उनके घर वालों को जो रोज़गार है वो मिले, और ये अपना जीवन सुख शांति से बिता सकें। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।